नमस्कार। आज हम सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी की बात को समझेंगे। सबसे पहले इसके तथ्य को देखेंगे, फिर इसके निर्णय को देखेंगे। तथ्य इसमें कुछ इस प्रकार था। सालोमन नामक एक व्यक्ति जूते का उत्पादन करता था और उसका व्यापारी भी था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम अपने व्यापार को एक कंपनी के माध्यम से चलाएं। उन्होंने एक कंपनी बनाया जिसका नाम रखा सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड में जो सदस्य थे वो सालोमन के ही फैमिली के सदस्य थे। उसमें सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। उसमें सालोमन था, सालोमन की पत्नी, सालोमन के 4 लड़के और उसकी एक लड़की सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए हुए थे। 7 सदस्यों के अलावा उस कंपनी में सदस्य के रूप में कोई भी व्यक्ति नहीं था। उपक्रम उसका 40,000 पाउंड की कीमत पर कंपनी को दे दिया गया था। सालोमन द्वारा लिया गया शेयर 2,000 पाउंड का था और 10,000 पाउंड के डिवेंचर्स लिए थे। डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स एक तरह का ऋण होता है जिसके जरिए कंपनियां निवेशकों से पैसा उधार लेती हैं। डिवेंचर्स होल्डर को कंपनी की संपत्ति बंधक कर दी गई थी। जूते का बाजार धीरे धीरे बहुत गिर गया और अंततः परिणाम ये हुआ कि 1 साल के अंदर ही कंपनी का वाउंड अप कराना पड़ा। वाउंड अप के समय कंपनी का जो कुल स्थिति इस प्रकार थी, उसकी कुल संपत्ति 6,000 पाउंड थी और उसकी जो दायित्व था यानी लाइबिलिटी डिवेंचर्स 10,000 पाउंड था और साधारण लेनदार यानी अनसिक्योर्ड लेनदार जो थे 7,000 पाउंड थे। कंपनी का दायित्व था सबसे पहले डिवेंचर्स की पूर्ति किया जाए, परंतु अनसिक्योर्ड लेनदारों का तर्क था कि यद्यपि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित थी परंतु इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। यह सालोमन का ही दूसरा नाम था। वह उसमें प्रबंध निदेशक था और दूसरे निदेशक उसके लड़के होने के नाते उसी के दबाव में थे। यह उसी का कारोबार था जिसे वही चलाता था। कंपनी तो केवल नाम के लिए थी, जो कंपनी अधिनियम के नाम पर एक धोखा थी। वाद न्यायालय में जाता है और न्यायालय में अनसिक्योर्ड लेनदार अपना तर्क रखते हैं। तर्क रखने के बाद जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्णय दिया जाता है उसको देखेंगे। निर्णय में बताया गया कि सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक वास्तविक कंपनी थी और यह कंपनी विधि की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि जब कंपनी विधि के तहत रजिस्ट्रीकृत हो जाती है तब भले ही केवल 7 ही व्यक्ति सदस्य हों, कंपनी एक निगमित संस्था बन जाती है और निगमित संस्था के सभी कार्य करने की क्षमता तुरंत प्राप्त हो जाती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अंततः माना कि व्यवसाय कंपनी का था, सालोमन का नहीं, और सालोमन कंपनी को उसके ऋणों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।